हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्वयं अकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखते हैं मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का जो प्रतिपादन था ये मैकडूगल ने किया था। ठीक है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी, तो मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, और फिर मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो होती है, हमारे शरीर में जो संवेग उत्पन्न होता है और उस संवेग के सापेक्ष जो हम क्रिया करते हैं, ठीक है, उसे ही हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, और मानव शरीर में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि 14 मूल प्रवृत्तियां हुई तो फिर 14 ही क्या होंगे, संवेग होंगे। और संवेग क्या होता है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। या किसने बताया था? वुडवर्ड ने बात कही थी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हम खाने की तलाश कब करते हैं? जब हमारे अंदर भूख लगती है। ठीक है, तो भूख लगी अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक मानव हमारे मतलब शरीर की एक उत्तेजित दशा है। क्या है? संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है। तो भूख जो है यह एक उत्तेजित दशा है। और जब हमारे अंदर भूख लगती है तो हमारी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हम भोजन को तलाशते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? संवेग जो है, मतलब कि ये भूख जो है हमारे अंदर एक संवेग है। ये एक संवेग नाम, भूख नाम का जब संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब हम भोजन की तलाश करते हैं। ठीक है, तो भूख का जो होगा, भूख जो संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? भोजन की तलाश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों के बारे में थोड़ा देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक, क्या है? मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, और यही मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हमारे शरीर में मूल प्रवृत्तियां न होती तो हम कोई भी कार्य ना करते। जैसे एक एग्जाम्पल सबसे पहला ही ले लेते हैं कि जब हमारे अंदर भूख लगती है तभी हम भोजन की तलाश करते हैं। और भोजन की तलाश हम पहले तो जब भूख लग रही है तब करते हैं, लेकिन हमें ये बात पता है हमेशा से कि हमें भूख लगेगी, इसीलिए हम खेती करते हैं और भोजन को पैदा करते हैं। और जो लोग खेती नहीं करते वो क्या करते हैं? उस भोजन को खरीदने के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तो पहली ही मूल प्रवृत्ति ऐसी है, जैसे भूख लगना, अगर इसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। और और इनसे संबंधित 14 संवेग होते हैं। ठीक है, मतलब कि हर एक मूल प्रवृत्ति, मतलब 14 मूल प्रवृत्तियां होती तो उनसे संबंधित 14 ही संवेग होते हैं जो मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। तो पहले हम बता दिया है। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे, 14 मूल प्रवृत्तियां जो है उनको देखते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां जो है 14 हम देखते हैं। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन, स्केप। तो हम पलायन मतलब कोई भी मनुष्य या कोई मतलब कोई भी बस्ती बसी हुई या फिर कोई भी है, अगर पलायन करता है किसी प्लेस से तो उसका रीजन क्या होता है? संवेग उसके अंदर एक पैदा होता है ना, भय नाम का संवेग। जब हमारे अंदर भय होगा तभी तो हम कोई स्थान छोड़ेंगे। ऐसे हम क्यों भाई, हमने अपना घर बनाया, हम रह रहे हैं, या फिर हम कहीं स्कूल जाते हैं तो हमें डर होता है। जब ना किसी दिन, जैसे पहले हम लोग स्कूल से बैग लेकर भागते थे, हम लोग या कई लोग भी ऐसा किए होंगे, स्कूल से बैग लेकर भागे होंगे। ठीक, तो कब भागते हैं? जब हमें भय होता है कि भाई मैथ वाले टीचर हमको मारेंगे, आज मैथ लगेगी, मैथ लगवाई जाएगी बोर्ड पे बुलाकर। ठीक है, तो जब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बस्ती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो नदी में बार बार उफान आता है। ठीक है, तो बार बार उफान आता है और करोड़ों रुपए का, मतलब उन लोगों का, मतलब पूरी बस्ती लगभग करोड़ों रुपए, तो उसमें सब लोगों का मिला के होगा ही, बार बार नुकसान होता है। तो क्या है? नुकसान होने का भय हमारे अंदर है। हम उस बस्ती में रहते हैं तो हमारे अंदर नुकसान होने का भय है। फिर हमने देखा कि नदी बढ़ रही है तो हमारा भय बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे भय बढ़ना स्टार्ट होता है, हम लोग अपना सामान उठा के कहाँ पहुंच जाते हैं? सड़क पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस बस्ती से पलायन कहाँ पे हुआ? सड़क पर। तो उस बस्ती से सड़क पर तक पलायन जो हुआ, या किस संवेग के कारण हुआ? डर या भय के कारण। ठीक है, तो पहला संवेग कौन सा है? फियर। ठीक है, और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। और दूसरा मूल प्रवृत्ति क्या है? निवृत्त या त्यागना। तो हम किसी भी चीज को कब त्यागते हैं? किसी भी चीज को हम कब छोड़ना चाहते हैं, या फिर उससे हम अपना पीछा कब छुड़ाते हैं? जब उस चीज से हम क्या होते हैं? घृणा करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे हम कोई एक पैंट है हमारी, कोई कपड़ा है हमारा, हम लगातार पहनते आ रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा मन क्या करेगा? भाई इसको अब रिटायर कर दो, हो गया अब। तो हमारा क्या करेगा? धीरे धीरे हमारे अंदर
उस कपड़े के प्रति घृणा नाम का संवेग पैदा होने लगा, भाई अब इसको नहीं पहनना है। ये सारी चीजें हम सोचने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको निवृत्त कर देंगे, त्याग देंगे, ठीक है। तो घृणा जो संवेग है इसका क्या है, मूल प्रवृत्ति निवृत्त, ठीक, आसानी से याद हो जाएंगे भाई, आपकी जिंदगी से ही जोड़कर हम सब बताएंगे इनको, और ये एकदम से मतलब कि एक चुटकी में आप लोगों को याद होना है, ठीक है। और फिर क्या है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर कब आती है, ठीक है, जब हमारे अंदर कोई भी चीज देखकर आश्चर्य हुआ। जैसे माना कि कोई बच्चा घड़ी खरीद कर लेकर आया, माना आपके स्कूल में ही कोई बच्चा घड़ी खरीद कर लेकर आया, ठीक है, तो वो घड़ी आपको बहुत ही अच्छी लगी, तो आप उस घड़ी को देख के आपके अंदर आश्चर्य हो जाएगा, मतलब कि आप देखकर उसको आश्चर्यचकित हो गए, तब आपके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन उठेंगे, जिज्ञासा होगी, बार बार आपके अंदर भाई क्वेश्चन उठेगा, भाई इस घड़ी के क्या फीचर्स हैं, कितने रुपए की आई, इसके क्या फायदे, मतलब कहाँ से लाए, ये सारी जिज्ञासाएं आपके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगी। तो आश्चर्य नाम का संवेग जब हमारे अंदर पैदा होगा तब हमारे अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी, हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है, शिशु रक्षा, हम किसी भी शिशु रक्षा ले लो या किसी भी चीज की रक्षा ले लो, हम किसी भी चीज की रक्षा कब करेंगे, जब हम उस चीज से प्यार करते होंगे। अगर हमें उस चीज से लगाव है तभी हम उस चीज की रक्षा करेंगे, अगर उससे हमारा लगाव नहीं है तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे कि एक लड़का ही अपना ले लेते हैं कोई, तो माँ बाप जो हैं, अगर कोई लड़का है और उसके माँ बाप उससे क्यों रक्षा करते हैं उसकी, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, वात्सल्य है उनसे, ठीक है, तभी उस बच्चे की रक्षा वो करते हैं। फिर पांचवा क्या है मूल प्रवृत्ति, शरणागति, हम किसी के शरण में कब जाते हैं, कब जाते हैं हम शरण में हम जब दुखी होते हैं, हमारे अंदर जब विषाद होता है, हम दुखी जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों की शरण में जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक गांव में दो लोग हैं, एक लोग क्या है, बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप के, एक लोग गरीब लोग हैं, मतलब कि सीधे साधे लोग हैं। तो जो दबंग पार्टी है वो सीधे साधे लोग जो हैं उनके घर वालों को लोग रोज रोज परेशान करते हैं, रोज परेशान करते हैं। तो दबंग जो होगा वो तो भाई वहां टिका ही रहेगा, लेकिन जो कमजोर पार्टी का आदमी है ना, वो डरेगा, तो क्या करेगा, किसी से मदद मांगेगा, मतलब किसी की शरण में जाएगा, शरणागति होगा। जैसे माना कि वो थाने जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, तो क्या होगा, वो शरणागति में उनके जाएगा कि भाई हमारी रक्षा करो, शरणागति रक्षत, मतलब शरणागति की रक्षा करो, ठीक है। तो वो शरणागति होगा, मतलब कहाँ, अपने से बड़े किसी भी स्थान, जहाँ से उसको पता होगा कि भाई हमें यहाँ से संरक्षण मिलेगा। फिर अगली मूल प्रवृत्ति जो है छठवीं, रचनात्मक, कंस्ट्रक्शन। तो हम रचनात्मक कब होते हैं, जब हमारे अंदर क्रिएटिव एक्टिविटीज होती है, मतलब हमारा क्रिएटिव माइंड होगा, तब हम कुछ अच्छी रचनाएं बनाते हैं, ठीक। जैसे माना कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा है, तो वो मतलब कि खूब अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है, या फिर आपके बोर्ड पर ही कुछ अच्छा सा कलर, मतलब कि कलरफुल कोई चीज बना देता है कलरफुल चाक से। तो वो कब संभव है, जब उसके अंदर, मतलब वो पढ़ते हुए जब उसको छुट्टी मिलती है तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है बार बार कि भाई हमें ये बनाना है। तो जब हमें हमारे अंदर संरचनात्मक भावना का संवेग उत्पन्न होगा तब हम कुछ रचनात्मक चीज बनाएंगे, ठीक है। फिर सातवीं प्रवृत्ति जो है मूल प्रवृत्ति, वह है संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति हमारे अंदर कब आती है, जब हम किसी भी प्लेस के स्वामी होते हैं, या अगर हमारी, जैसे माना कि ये हमारी किताब है, हम इसको बचा कर कब रखेंगे, जब जानेंगे कि भाई ये हमारी किताब है, हम इसके मालिक हैं, तब हम इसको बचा कर रखेंगे। अगर हमें ये नहीं पता कि ये हमारी किताब है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और फेंक देंगे, ठीक है। तो अगर हम स्वामी हैं किसी चीज के, मतलब अगर हमारे अंदर स्वामित्व की भावना पैदा होती है इस किताब के प्रति, तो हम इस किताब की क्या करेंगे, संचय करेंगे, रक्षा करके करेंगे, मतलब इसको संचय करके रखेंगे कि भाई हम पढ़ेंगे, फिर अगर किसी दूसरे की जरूरत लगी तो हम उसको भी देंगे। तो संचय की प्रवृत्ति हमारे अंदर कब आएगी, जब स्वामित्व की भावना नाम का संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली है मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। सामूहिकता को हम कब ढूंढते हैं, मतलब भीड़ हम कब ढूंढते हैं, जब हम अकेलेपन में होते हैं। ऐसे तो हम भीड़ में हैं तो हम हमको सामूहिकता को कोई मतलब ही नहीं पता है, लेकिन जब हमारे पास अकेलापन आता है, जब तब हमें औकात समझ में आती है कि भाई हाँ भाई वो लोग थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब हम अकेलापन हमारे पास होगा तब हम सामूहिकता की तरफ जाते हैं। अगर हम सामूहिकता में जुड़े हुए हैं तो फिर हम ढूंढेंगे ही नहीं, तब तो हमें पता, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर जब हम लेकिन जब हम अकेले में जाते हैं, एकदम लोनली होंगे, तब हमें समझ में आया कि भाई वो लोग थे तो ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसी तरह जैसे हम माना घर में बैठे हुए बार बार, मतलब लगातार सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, तो लगातार 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े, फिर मेरा मन ऊब जाता है कि भाई अकेले अकेले रूम में बैठे क्या करेंगे, क्या करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, चलो भाई कोचिंग चलते हैं या स्कूल चलते हैं। तो एकाकीपन नाम का जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है तब हम
भीड़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सेक्स, काम। तो जब हमारे अंदर कामुकता आती है, कामुकता, लस्ट, जब कामुकता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, मतलब कामुकता नाम का संवेग जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो हम क्या करते हैं, काम मतलब सेक्स की तरफ हमारा दिमाग जाना स्टार्ट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। तो सेल्फ असर्शन हमारे अंदर कब आता है, जब हम श्रेष्ठता की भावना हमारे अंदर आती है, ठीक है। जब हम क्या, जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि पहले हम क्या थे, माना बेरोजगार थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमने तैयारी करी और हम क्या बन गए, टीचर बन गए, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या आई, श्रेष्ठता की भावना आई कि भाई पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, आज तो हम मास्टर बन गए। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर आएंगी ना, तो हम क्या कहेंगे, हमारा धीरे धीरे हमको मतलब महसूस होगा, हमें मतलब महसूस होने लगेगा कि भाई हमारा आत्मगौरव बढ़ रहा है, हमारा समाज में सम्मान बढ़ गया, ठीक है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई, ठीक है। तो हमें ये महसूस होने लगेगा जब हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना आएगी। हम धीरे, जैसे हम पहले क्या थे, बेरोजगार थे, स्टूडेंट थे, अब हम टीचर बन गए, या फिर कोई भी सरकारी नौकरी हम पा गए, हमें सैलरी मिलने लगी, हमारा नाम हो गया। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया, हम टीचर बन गए और हमारा धीरे धीरे गौरव गौरव समाज में बढ़ रहा है, मतलब स्टेटस हमारा बढ़ रहा है। फिर क्या है अगली, दैन्य मतलब दुखी होना, ठीक है, या फिर गरीब होना। दैन्य मतलब दुखी होना या गरीब होना, ठीक है। तो गरीब हम कब होते हैं, जब हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, आत्महीनता जब हमारे अंदर आती है, तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे गरीब होते चले जाते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आत्महीनता नाम का संवेग जब हमारे अंदर आएगा, तब हम दैन्य मतलब गरीब होते चले जाएंगे, मतलब कि हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति क्या होगी, धीरे धीरे गरीबी की तरफ हम जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आत्महीनता को समझते हैं, जैसे कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे अंदर मतलब कि उस एग्जाम के सिलेबस को देखकर फिर हम दूसरे एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा सिलेबस देखते हैं, फिर तीसरे की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या आता है कि भाई ये सिलेबस कठिन है, ये वाली नौकरी लेना कठिन है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आत्महीन, नेगेटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या, धीरे धीरे नौकरी से दूर होते चले जाते हैं, और जब नौकरी से दूर होते चले जाएंगे तो दैन्य और गरीब होते ही चले जाएंगे। मतलब जब आत्महीनता नाम का संवेग हमारे अंदर पैदा होगा, तो हम धीरे धीरे गरीब होते चले जाएंगे। फिर क्या है, भोजन अन्वेषण, क्या, फूड सर्च। तो फूड की हम खोज कब करते हैं, हमने पहले ही समझाया था कि भोजन की तलाश हम तब करते हैं जब हमारे अंदर क्या होती है, भूख, एपेटाइट। तो जब धीरे धीरे हमारे अंदर भूख लगना स्टार्ट होती है, तब हम भोजन की तलाश करना स्टार्ट करते हैं। मतलब भूख नाम का संवेग जब हमारे अंदर पैदा होगा, तब हम भोजन ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ठीक। फिर क्या है, मूल प्रवृत्ति अगली, हास मतलब लाफ्टर। कब हम हंसते हैं भाई, जब हम, हमारे अंदर आमोद प्रमोद होता है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। जैसे कि हम बहुत दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज हमारी नौकरी लग गई, ठीक है। जब हमारी नौकरी लग गई तो हम क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। तो जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हंसते हैं। जैसे हम 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात बोल दिया आदमी कि हम खुश हो गए एकदम से, मतलब कि आमोद प्रमोद हो गए, मतलब गदगद हो गए, तो हम क्या करेंगे, सब लोग मिलके हंसेंगे। तो लाफ्टर कब होता है, जब आमोद नाम का हमारे अंदर क्या होता है, आमोद नाम का संवेग जब उत्पन्न होता है, तब हम हंसते हैं। फिर क्या है अगला, युयुत्सा या युद्ध, कॉम्बैट। कॉम्बैट हम कब करते हैं, 14वां जो है मूल प्रवृत्ति, वो क्या है, कॉम्बैट, युत्सा। युत्सा हम कब करते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं। जब क्रोध नाम का संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब हम क्या करते हैं, युत्सा, युद्ध की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर में क्रोध बढ़ता जाता है, हम धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्रोध, और हम लड़ाई झगड़ा मार, फिर धीरे धीरे वो युद्ध, गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सो ये 14 हमारी मूल प्रवृत्तियां थी, इनको हमने समझाने का प्रयास किया, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अरे 4-5 लोगों का भला करिए, कम से कम शेयर करिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।